राष्ट्र बन सकता है? हिंदू राष्ट्र तो बन ही नहीं सकता है, कभी नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हिंदू बाबा राष्ट्र से आपको दिक्कत है क्या? हमें कोई दिक्कत नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वो अपने संविधान में लिख कर गए हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो धर्मनिरपेक्ष यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है, कोई एक धर्म का सम्मान नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर एक दलित समाज के व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है और उनको शमशान घाट ले जाने से रोक दिया जाता है। क्या कहना चाहिएगा सर? देखिए, ये दलित जो समाज है वो आज तक ये नहीं समझ पा रहा है कि हम हिंदू है या दलित है। उसे दलित कह करके प्रताड़ित किया जाता है। दूसरी बात, हिंदू इसलिए कहा जाता है कि वो वोट बैंक है। अगर वह हिंदू होता तो दलित समाज को किसी मंदिर में जाने से नहीं रोकता। दलित समाज को जो में मृत्यु हो जाती है किसी को तो उसको दाह संस्कार करने से, मंदिर के सामने से ले जाने से नहीं रोकता। ये सब जो है मनुवादियों का मन ग्रंथ है। दलित तो हिंदू है, लेकिन दलित हिंदू है लेकिन वोट बैंक के लिए हिंदू है। अगर दलित हिंदू है, हिंदू नहीं है। जब वोट लेना होता है तो कहता है दलित के हिंदू है, मंदिर को बचाना है तो दलित का बच्चा जाएगा। दलित को सिर्फ हिंदू इसलिए बना कर रखा है कि वह धर्म के रक्षा करे। धंधा उसका चल रहा है, उसका धंधा चलते रहे, इसलिए जो है दलित को हिंदू कह करके रखा हुआ है कि तुम हिंदू हो। बाकी वो हिंदू है नहीं, दलित हिंदू नहीं है। नहीं, अगर दलित हिंदू है तो क्यों दलित को क्यों नहीं वो अपने पंक्ति में बैठा करके खिलाता है। दलित के साथ खाना खाने जाता है, दलित कहीं जाता है खाना खाने तो दलित के अलग पंक्ति में बैठाया जाता है, उसका अलग पंक्ति होता है। ये देखे होइएगा, बहुत जगह देखे होइएगा कि दलितों का पंक्ति अलग होता है और जो आप कहते अपर कास्ट कहते, अपर कास्ट में जो है कि सारे लोग आ जाते हैं, उसका पंक्ति अलग होता है। तो दलित हिंदू होता तो एक साथ बैठ के खाता, एक थाली में बैठ करके खाता। उसके लिए अलग बिछावन क्यों, उसके लिए अलग बैठने की व्यवस्था क्यों, उसके लिए अलग सोने की व्यवस्था क्यों। दलित तो हिंदू इसलिए है क्योंकि यह राजनीतिक से जोड़ कर रखा हुआ उसको, और उसको सिर्फ ये अपना वोट बैंक बनाया है और कुछ नहीं। लोग तो कहते हैं कि भेदभाव खत्म हो गया, पुराना जमाना में जो समय था उस समय छुआछूत चल रहा था, तो बिल्कुल तरह से छुआछूत खत्म हो गया है। अगर छुआछूत खत्म हो गया तो अभी जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, उस अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद हमारे देश के प्रथम नागरिक कहे जाने वाली द्रौपदी मुर्मू जो गई थी दर्शन करने, तो उनको क्यों नहीं जाने दिया गया अंदर, गर्भगृह में क्यों नहीं, बाहर से क्यों दर्शन करा दिया गया। आखिर वह हिंदू है तो आज भी छुआछूत है। देश के प्रथम नागरिक कहे जाते हैं, देश के राष्ट्रपति। हाँ, देश के प्रथम नागरिक, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वह जो गई क्या कहते हैं मंदिर में, अयोध्या मंदिर में, जहाँ नया मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए थे, और वहाँ उन्होंने गई तो उनको गर्भगृह में जा करके दर्शन नहीं करने दिया गया, उनको बाहर से ही दर्शन करा दिया गया ताकि आपका दर्शन हो गया। और एक बात और आपको बता दूं, आपके जानकारी में भी होगी कि जब उस मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो उसमें भी देश के प्रथम नागरिक जिसको कहा जाता है द्रौपदी मुर्मू को इनवाइट नहीं किया गया था, नहीं बुलाया गया था। इसलिए नहीं बुलाया गया था, वह एक दलित समाज से आती है और वह चली जाएगी तो पूजा भंग हो जाएगा उसका, इसलिए उसको नहीं बुलाया गया था। तो आज भी तो छुआछूत है, चरम सीमा पर छुआछूत है। मध्य प्रदेश में जो ये घटना घटी है बहुत ही निंदनीय घटना है, ये घटना बहुत ही निंदनीय है। और ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं, कई एक जगह घटना घटता रहता है। जैसे यूपी के आपको बता दे हाथरस कांड हुआ है, ठीक है, वो दलित के बच्ची थी, ठीक है। आपको बता दे एक जगह और हुआ है जहाँ दलित के लड़की को है कि नंगा दौड़ा दिया गया रोड पर। तो दलित छुआछूत तो अभी है, छुआछूत खत्म नहीं हुआ है। ये हम सवाल बनता है कि जब उनको वहाँ पर जो लोग विरोध किए थे, जो शमशान घाट नहीं जाने दिया, उनको क्या आपत्ति था, क्या दिक्कत था कि शमशान घाट नहीं जाने दिया? क्या उनके धुआं जो जिस जाति के लोग विरोध कर रहे थे उनके घर में प्रवेश कर जाता कि क्या था, मामला क्या था? आखिर मामला शमशान घाट जाने से रोक दिया गया, मामला वहाँ के अगर रोक दिया जाता है तो बताइए कि
अगर कोई दलित समाज के लोग अगर कहीं पर उनका देहांत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, तो कहाँ जाएंगे दाह संस्कार करने के लिए? सोचने वाली बात है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये दलित समाज को सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हमारे समाज में किसी का मृत्यु हो जाता है, अगर हम दाह संस्कार के लिए जा रहे हैं और वो हमें रोक रहे हैं, तो वहाँ पर उनको ये सोचना चाहिए कि हमको क्यों रोक रहे हैं, हम भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, और हम उस होकर जा रहे हैं जिस शमशान में वो अपना जो है कि दाह संस्कार करते हैं, उसी शमशान में हम भी दाह संस्कार करते हैं। तो उनके जो परिवार के लोग कोई मरते हैं तो उसका धुआं उनको लगता है तो कोई क्षति नहीं पहुंचता है, और इनके परिवार के जो आदमी मरते हैं उसको दाह संस्कार करेंगे, क्या उनका धुआं उनको लगने पर क्षति पहुंचता है? यहीं पर छुआछूत और भेदभाव आ जाता है। अच्छा, तो फिर जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन इस तरह के हिंदू में ही लोग बंटे जा रहे हैं, तो कैसे हिंदू राष्ट्र बन सकता है? हिंदू राष्ट्र तो बन ही नहीं सकता है, कभी नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हिंदू बाबा राष्ट्र से आपको दिक्कत है क्या? हमें कोई दिक्कत नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वो अपने संविधान में लिख कर गए हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो धर्मनिरपेक्ष यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है, कोई एक धर्म का सम्मान नहीं हो रहा है, इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, कतई नहीं बन सकता है। लोग जो कह रहा है हिंदू राष्ट्र बन सकता है, नारा लगा रहा है, यह लोगों को गुमराह कर रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले जो नारा लगाते हैं, उस नारे में चाहे उस रैली में देख लीजिए कि अपर कास्ट के कितने लोग हैं और लोअर कास्ट के दलित लोग कितने हैं। ज्यादा करके हमारे लोअर कास्ट के समाज के बच्चे रहते हैं, काबड़ ढोने वाले हुए हमारे लोअर कास्ट के बच्चे रहते हैं। उनको शिक्षा से दूर रखने के लिए इस तरह के गुमराह किया जा रहा है। तो चलिए, जिस तरह से जो घटना घटी है मध्य प्रदेश में, एक दलित का मृत्यु हो जाती है, उनको दाह शमशान जाने से रोक दिया जाता है, और इन मुद्दे पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, इनका नाम है हरिशंकर जी, अपना राय रखे हैं। इस तमाम बातचीत को आप कैसे देखते हैं, और दलित को साथ जो इस तरह की भेदभाव किया जाता है, आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।